के शिष्य थे। उसी के विषय में इस पुस्तक में एक लेख है। आइए हम उस लेख पर चलते हैं। देखिए इस लेख में इन्होंने कबीर को कैसे लिखा है। ये है अगस्त्य संहिता का 266 नंबर पृष्ठ। इस पृष्ठ पर 40 नंबर श्लोक में कबीर जी को कबीर करके लिखा है। कबीर अस्तु लिखा है। प्रहलाद जी के अवतार कबीर जी हुए हैं। यहाँ स्पष्ट लिखा है कबीर। दर्शकों, कबीर जी प्रहलाद के अवतार थे या नहीं, ये बिल्कुल अलग विषय है। हम यहाँ सिर्फ आपको ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिस कबीर को ये तमाम धर्म गुरु व ब्राह्मण वेदों में कबीर मानने से इनकार करते हैं, उसी कबीर को ये ब्राह्मण स्वयं संस्कृत में कबीर लिखते हैं। अब आप ही विचार कीजिए, अगर संत रामपाल जी महाराज वेदों में लिखे कबीर को कबीर परमात्मा बोलते हैं तो क्या गलत बोलते हैं, जबकि उन्होंने कबीर साहिब जी के परमात्मा होने के सैकड़ों प्रमाण दिए हैं। आइए आपको पंडित सुदर्शन जी द्वारा किए गए इस श्लोक का अनुवाद भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये वही अगस्त्य संहिता का 40 नंबर श्लोक है। इसमें कबीर का अर्थ ये देखिए, कबीर ही किया है, यानी कबीर ही कबीर है, यानी परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर है, जिसको संत भाषा में कबीर बोला जाता है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं संस्कृत के इन विद्वानों के द्वारा ही कबीर का अर्थ कबीर ही किया गया है। दर्शकों, अभी आपको श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर से भी प्रमाण दिखाते हैं, जिसके पृष्ठ 16 पर कबीर जी को श्री कबीर दास लिखा है। देखिए, यहाँ स्पष्ट लिखा है कबीर दास, यहाँ कबीर दास की जगह कबीर दास लिखा है। दर्शकों, इससे स्पष्ट होता है कि कबीर और कबीर एक ही परमात्मा का बोध करवा रहे हैं। वेदों में जिसको कबीर लिखा है, संतों ने उसको अपनी स्थानीय भाषा में कबीर बोला है। ये बात स्वयं कबीर परमात्मा ने भी प्रमाणित करके लिखी है। आपको कबीर सागर के बोध सागर के जीव धर्म बोध अध्याय के पृष्ठ 2047 से भी प्रमाण दिखाते हैं कि कबीर परमात्मा ने स्वयं ये स्पष्ट किया है कि कबीर शब्द अरबी और संस्कृत भाषा मिश्रित होने से कबीर बना है। दर्शकों, अब आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं। ये है पुस्तक कबीर साहिब की साखी ग्रंथ द्वितीय भाग। इसके पृष्ठ 165 पर आप देख सकते हैं कि इसमें कबीर को कबीर भी लिखा है, कबीर भी लिखा है और कबीरा भी लिखा है। ये पुस्तक ना तो संत रामपाल जी महाराज ने लिखी है और न ही उन्होंने छपवाई है। इन सभी प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है कि वेदों में जहां पर भी कबीर शब्द लिखा है, वो कबीर परमात्मा के लिए ही लिखा गया है। दर्शकों, हमें इन प्रमाणों की कोई आवश्यकता नहीं थी। सिर्फ आपका भ्रम निवारण करने के लिए हमने ये प्रमाण दिखाए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग प्रवचनों में सैकड़ों उदाहरणों के माध्यम से ये स्पष्ट किया हुआ है कि ये कबीर देव ही कबीर परमात्मा है। दर्शकों, समझदार व्यक्ति के लिए इतना ही काफी है। इसके बाद कुछ भी कहना शेष नहीं रह जाता। इसके बावजूद संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार की शंका शेष न रहे, इसलिए शंका का समूल नष्ट होना जरूरी है। संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर आपको ढेरों प्रमाण देकर स्पष्ट किया जाएगा कि कवि अर्थात कबीर ही काशी वाला कबीर परमात्मा है। इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भ्रम कौन फैला रहा है। दर्शकों, तत्व ज्ञानहीनता का ये जीता जागता उदाहरण है कि इन डिग्री होल्डर विद्वानों ने कहीं पर कबीर का अर्थ बुद्धिमान कर दिया है और कहीं पर कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया है। मतलब अनुवाद करते समय परमात्मा का नाम कबीर न लिखकर उसके गुणों को लिख दिया है। कबीर परमात्मा का गुण है कि वो बुद्धिमान भी है और सर्वज्ञ भी है, लेकिन आप यहाँ कबीर का अर्थ सर्वज्ञ या बुद्धिमान नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो ये दुनिया कभी परमात्मा का नाम जान ही नहीं पाएगी कि उस परमात्मा का नाम कबीर देव है। इन धर्म गुरुओं की अज्ञानता को इस सच्ची घटना के माध्यम से समझते हैं। हरियाणा राज्य के झज्जर जिले के गांव छुड़ानी में एक प्रसिद्ध संत गरीबदास जी महाराज हुए हैं। उनके ग्रंथ को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए एक व्यक्ति को कहा गया। वो व्यक्ति गरीबदास जी से परिचित नहीं था। उसे बस संत गरीबदास जी के ग्रंथ को अंग्रेजी में लिखने का कार्य सौंपा गया। व्यक्ति गरीबदास जी से परिचित नहीं था, इसलिए उस ज्ञानी व्यक्ति ने गरीबदास जी को हर जगह पुअर सर्वेंट लिख दिया। यानी उस ज्ञानी व्यक्ति को इतना ज्ञान नहीं था कि गरीबदास किसी व्यक्ति का नाम है।
उसने उस गरीब दास शब्द का मीनिंग पुअर सर्वेंट निकालकर पूरे ग्रंथ का ही नाश कर दिया। अब यदि कोई उस ग्रंथ को पढ़ेगा तो कोई ये नहीं कहेगा कि इसमें गरीब दास जी महाराज की महिमा है। सब यही कहेंगे कि किसी गरीब नौकर के बारे में इस ग्रंथ में लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार हमारे ज्ञानी अनुवादकों ने कबीर का अर्थ सर्वज्ञ या बुद्धिमान आदि कर दिया है, जबकि गरीब दास जी की तरह ही कबीर भी एक नाम है। जिस प्रकार गरीब दास जी के नाम का मीनिंग निकालकर उस ज्ञानी व्यक्ति ने गरीब दास का अर्थ पुअर सर्वेंट कर दिया, ठीक इसी प्रकार कबीर का मीनिंग निकालकर इन डिग्री होल्डर विद्वानों ने सर्वज्ञ तथा बुद्धिमान कर दिया। दर्शकों, इन गूढ़ रहस्यों को केवल संत रामपाल जी महाराज ने उजागर किया है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कबीर देव यानी कबीर परमात्मा से परिचित हैं तथा संत रामपाल जी महाराज को कबीर देव के गुणों का भी ज्ञान है और उनकी महिमा का भी ज्ञान है। संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत हैं। उन्होंने इन गूढ़ रहस्यों को आज पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। दर्शकों, अभी आपको इस महंत अमित आचार्य की एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि वेदों में कहीं कोई ये साबित करके दिखा दे कि कबीर परमात्मा है तो उसे 20 लाख रुपए इनाम दूंगा। कि मैं संत रामपाल को पहले भी चुनौती दे चुका हूं, मैं आज फिर दोबारा से चुनौती देता हूं, आप सबके सामने चुनौती देता हूं कि यदि किसी वेद, शास्त्र, पुराण या किसी धर्म ग्रंथ, गीता, रामायण, इनमें कहीं भी अगर कबीर शब्द मिल जाए, कबीर शब्द लिखा मिल जाए, तो मैं अपनी तरफ से उसे 20 लाख रुपए संत रामपाल के आश्रम में 20 लाख रुपए मैं स्वयं दान करूंगा। दर्शकों, इस महंत अमित आचार्य जी का कहना है कि वेदों में काशी वाले कबीर जुलाहे की महिमा कहीं नहीं है। उस ईश्वर की उपासना करो, लेकिन किसी मुसलमान जुलाहे को भगवान बनाने का प्रयास मत करो। जबरदस्ती उसे वेदों के अंदर जबरदस्ती से प्रवेश कराने का प्रयास मत करो और हिंदू धर्म का अपमान कराने का प्रयास मत करो। हम धमकी से किसी से नहीं डरते, धमकी से किसी से नहीं डरते। और धमकी देने वाले सुन ले, जो धर्म का अपमान करेंगे, जो भगवान राम का अपमान करेंगे, घर में घुस के मारेंगे उन्हें। अमित आचार्य जी, हम भी आपसे कुछ कहना चाहेंगे जिसे आप कान खोलकर सुनना। हम भी आपको घर में घुसकर ही मारेंगे, लेकिन शस्त्रों से नहीं, शास्त्रों से ही आपका कचूमर निकालेंगे। महंत अमित आचार्य जी का कहना है कि ये कवि, ये काशी वाला जुलाहा कबीर परमात्मा नहीं है। महंत अमित आचार्य जी ने चुनौती दी है कि यदि संत रामपाल जी महाराज इस कवि को या कबीर देव को काशी वाला कबीर सिद्ध कर देंगे तो 20 लाख रुपए इनाम दूंगा। दर्शकों, हम संपूर्ण भक्त समाज को आश्वस्त करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का ये उत्तर महंत अमित आचार्य सहित तमाम उन धर्मगुरु की संपूर्ण शंकाओं का समूल नाश कर देगा जो वेदों में वर्णित कवि या कबीर देव को काशी वाला कबीर मानने को तैयार नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने एक बहुत गजब का उदाहरण देकर इस शंका का समाधान किया है, जिससे कोई भी विवेकवान व्यक्ति तुरंत समझ जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 147 की चौपाई नंबर 2 में ये स्पष्ट किया है कि जैसे ये लच्छी शब्द है, जिसको अनुवाद में अनुवादकर्ता ने लक्ष्मी लिखा है। दर्शकों, विचारणीय विषय है कि ये दोनों ही शब्द लच्छी और लक्ष्मी दोनों ही आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाते। फिर भी अनुवादकर्ता ने अपने विवेक से लच्छी शब्द का अर्थ लक्ष्मी किया है, क्योंकि अनुवादकर्ता जानता है कि यहाँ बेशक लच्छी शब्द लिखा है, लेकिन ये माता लक्ष्मी जी का ही नाम है, जो श्री विष्णु जी की पत्नी है। बालकांड के दोहा नंबर 147 की चौपाई नंबर 1 में ये आदि शक्ति छवि निधि जगमूला जो लिखा है, इसमें आदि शक्ति जगमूला यानी मूल प्रकृति यानी देवी दुर्गा की जानकारी है और कहा है कि ये अपने पति काल ब्रह्म ज्योति निरंजन के वाम भाग यानी बाईं और विराजमान रहती हैं। फिर बालकांड के दोहा नंबर 147 की चौपाई नंबर 2 में कहा है कि इसी देवी दुर्गा से श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की पत्नियां लच्छी, उमा तथा ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं। इस चौपाई में उमा स्पष्ट है यानी पार्वती जी यानी शिव जी की पत्नी तथा ब्रह्माणी यानी सावित्री जी ब्रह्मा जी की पत्नी और लच्छी विष्णु जी की पत्नी स्वसिद्ध हो जाती है।
विष्णु जी की पत्नी का असली नाम क्या है? उत्तर है लक्ष्मी जी। इस तरह सदग्रंथों के रहस्य को जानने